Hello everyone. Today we will start new chapter of history, chapter 4 मुगल एम्परर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने कल क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था. तो दिल्ली सल्तनत का एंड कब हुआ? जब बाबर आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जब उन्होंने अटैक किया, उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, तब से फिर किसकी स्टार्टिंग हो गई? मुगल एम्परर्स की, मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई और दिल्ली सल्तनत एंड हो गई. ओके, सो ये मैप में दिया हुआ इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट बाय बाबर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स बाबर ने फॉट कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? एक ही बताइए. बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ फाइट की थी पानीपत में 1526 में. यहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी मुगल डायनेस्टी की. ओके, एक और इन्होंने बैटल ऑफ खनुआ 1527 में फॉट की थी. ओके, सो ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का एरिया है, ये दिल्ली सल्तनत का एरिया था इब्राहिम लोदी के अंदर. ये लास्ट दिल्ली सल्तनत के लास्ट एम्परर थे इब्राहिम लोदी. ठीक है, फिर इनके साथ बाबर की फाइट हुई, तो फिर बाबर ने यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया. ये मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ बाबर, ये जो ग्रीन लाइन बताई गई है, ये काबुल साइड से आए थे बाबर. इन्होंने फिर अटैक किया पानीपत आकर, इनकी फाइट हुई इब्राहिम लोदी के साथ और फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनकी एंट्री हो गई. ओके, सो यू हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस चैप्टर कि आर्मी बाबर एंड सुल्तान इब्राहिम लोदी की बैटल हुई कहाँ पर? पानीपत में 1526 सीई में. ओके, आप ये डेट्स, ईयर्स नोट आउट करके रखिएगा माइंड में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा और इसे समझिएगा. इसकी डेट्स को रिमेंबर रखिएगा. आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको डेट्स लर्न हो जाएगी. सो ईयर्स इनके सबके याद रखिएगा. ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 सीई में हुई थी. किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. ओके, बाबर ने लोदी की आर्मी को एनसर्कल किया और उन्होंने कैनन्स और गन्स का यूज़ किया. कैनन्स पता है ना आपको? तोप देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में जब फाइटिंग होती है. पानीपत के ऊपर मूवी भी आई थी अभी. तो जो तोप यूज़ करते थे, कैनन्स, गन्स यूज़ किया उन्होंने. उसके से दिल्ली सुल्तान की आर्मी क्रश हो गई और उन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया. ठीक है, बैटल मार्क्ड द एंड ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, इस बैटल से दिल्ली सल्तनत का रूल एंड हो गया और किसकी बिगनिंग हो गई? इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मीन्स मुगल एम्परर, मुगल डायनेस्टी की एंट्री हो गई सब कॉन्टिनेंट में. इसमें चार्ट में दिया गया है कौन कौन से एम्परर आए थे. फर्स्ट जो थे वो तैमूर थे, आमिर ऑफ तैमूरिड एम्पायर. उसके बाद प्रिंस मिरान शाह आए थे, ये तैमूरिड गवर्नर थे. देन सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, गवर्नर ऑफ समरकंद, अ सिटी इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान. अभी ये उज़्बेकिस्तान की सिटी है. फिर सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा आए थे, रूल ऑफ अ लार्ज एरिया इन प्रेजेंट डे टर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान. ओके, पहले तो क्या था, ऐसे कोई पर्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज़ तो होती नहीं थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री थी. जो एम्परर जितना रूल करता था उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना रखी थी. पहले ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, ये तो बाद में हुई सारी. ओके, सो ये भी प्रेजेंट डे के हिसाब से इन्होंने बता रखा है कि यहाँ यहाँ पर इनका रूल था. उसके बाद सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा, ये रूल ऑफ फरगना वैली इन प्रेजेंट डे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान. और उसके बाद आए बाबर, ये फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, मुगल्स एंसेस्ट्री एंड मिलिट्री कैंपेन्स. कहाँ से मुगल की एंसेस्ट्री कहाँ से थी और उनके मिलिट्री कैंपेन्स कैसे थे? बाबर जो थे वो कहाँ के थ्रोन थे? फरगना इन 1494. ओके, इनका कहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट कर रखा था? फरगना में 1494 में. मीन्स अभी ये पाकिस्तान में है, काबुल के आसपास कहीं. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा. ठीक है, ये इनके फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा. इनके डेथ के बाद इनको थ्रोन मिला था कहाँ का? फरगना का. ये उस समय 12 ईयर्स के ही थे. बाबर को फिर उज़्बेक्स जो थे वहाँ के, उन लोगों, वो कौन थे उज़्बेक्स? मंगोल्स के ग्रुप थे. मंगोल एक डायनेस्टी थी मंगोल भी, और उन्हें कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा रूथलेस थे. ओके, उन्हें किसी पर दया नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप के वो लोग रूलर्स थे. ठीक है, तो उज़्बेक्स ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया.
उनका थ्रोन भी ले लिया और कंट्री उनको छोड़ने के लिए कह दिया। फिर बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने फाइनली कैप्चर्ड काबुल, उन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1504 में। ही डिजायर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ समरकंद बट कुड नॉट डू सो फॉर लॉन्ग, उनकी इच्छा थी कि वो समरकंद का भी थ्रोन ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए ज़्यादा टाइम तक। फिर उनका कहाँ अटेंशन डाइवर्ट हुआ, उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो 1526 सीई में उन्होंने किसके साथ बैटल की, सल्तनत इब्राहिम लोदी के साथ, क्योंकि वो वीक और इनएफिशिएंट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी। तो वो बाबर के सामने वीक हो गए, उनसे बैटल हुई उनकी, और 1526 सीई में उन्होंने मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट कर दिया यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब उनके एंसेस्ट्री कहाँ की थी, मीन्स उनके पूर्वज कौन थे। मुगल्स वर डेसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट डायनेस्टीज। डेसेंडेंट्स मीन्स कौन होता है, जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होता है जो कि बहुत टाइम तक सक्सेसर रहे हों, उनके जो वंशज होते हैं उन्हें कहते हैं डिसेंडेंट्स। तो मुगल्स 2 तरह से, मतलब उनकी मम्मी की साइड से भी उनकी जो कहते हैं जैसे फैमिली दोनों की होती है, एक मम्मी की भी फैमिली होती है और पापा की भी फैमिली होती है। तो उनकी मम्मी की जो फैमिली थी वो किसके थे, मंगोल रूलर के वंशज थे, चंगेज़ खान, ठीक है। और जो उनके फादर साइड थे वो किसके वंशज थे, टर्किश रूलर के वंशज थे, तैमूर, हु रूल्ड ओवर ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। मुगल मीन्स मंगोल, ये मुगल वर्ड कहाँ से आया, मंगोल से ये वर्ड आया है, जो कि एक टर्किश मंगोलियन हेरिटेज थे मुगल रूलर्स के। The Mughals disliked to be called Mughal or Mongol because their Mongol ancestor Genghis Khan was involved in brutal killing of thousands of people. ओके तो जो ये मुगल्स थे इनको मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, किसकी वजह से, चंगेज़ खान की वजह से। चंगेज़ खान एक मंगोलियन रूलर थे जो कि बहुत ज़्यादा रूथलेस थे, उन्होंने बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल को बिना वजह इनोसेंट पीपल्स को मारा था, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं मैसेकर किया था, नरसंहार जो कहते हैं वो किया था उन्होंने। तो इन लोगों को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, किसकी वजह से, चंगेज़ खान की वजह से। और चंगेज़ खान कौन थे, इनकी मम्मी की तरफ के वंशज थे, मतलब इनकी मम्मी जो थी वो चंगेज़ खान की वंशज थी, इसलिए उन्हें मंगोल्स या मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था। ऑल्सो उज़्बेक्स हु वर द राइवल्स ऑफ मुगल्स एंड हैड फोर्स्ड बाबर टू लिव हिज थ्रोन वर ऑल्सो मंगोल्स। और जो उज़्बेक्स थे जिन्होंने मुगल से राइवल किया था, उन्हें बाबर को फोर्स किया था कि वो अपना थ्रोन छोड़कर चले जाएं, वो भी मंगोल्स थे, इस वजह से भी उन्हें मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। लेकिन मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर पैटर्नल एंसेस्ट्री विच लिंक्ड देम विद ग्रेट टर्किश रूलर तैमूर, हु आफ्टर डिफीटिंग सुल्तान महमूद शाह तुगलक हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398 सीई। लेकिन उन्हें जो उनके पैटर्नल एंसेस्ट्री मीन्स उनके पापा के साइड के जो वो जिन पापा उनके जिनके वंशज थे, किसके थे वो, टर्किश रूलर थे तैमूर, उनके वंशज थे। तो वो कहलाना उन्हें बहुत प्राउड फील होता था, क्यों, क्योंकि तैमूर ने एक बार दिल्ली में सुल्तान महमूद शाह तुगलक को कैप्चर किया था। The Mughals admired their ancestry so much that each of them got a picture made of themselves with Tamur and other ancestors. ठीक है, उन्होंने एक पूरी पिक्चर्स भी बनाई थी, उनके जो पूरे वंशज थे, जो दादा के दादा के दादा के ऐसे करके जो पूरी उनकी जनरेशन चली आ रही थी, उन सबका एक ही फ्रेम में पिक्चर भी बनवाया था। ओके, ये समझ में आ गया। उनके दोनों तरफ के एंसेस्ट्री, मदर वाली एंसेस्ट्री और मैटरनल और पैटर्नल दोनों एंसेस्ट्री बताई है। दोनों ही एक अच्छी डायनेस्टीज़ के रूलर्स थे, लेकिन उन्हें मम्मी की साइड का मंगोल्स कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा रूथलेस थे और वो मंगोलियन रूलर थे, इस वजह से उन्हें वो पसंद नहीं था। लेकिन उनके पैटर्नल एंसेस्ट्री से उन्हें प्राउड फील होता था, क्योंकि वो जो तैमूर थे, उनके जो भी होंगे दादा के दादा जो भी, तो वो उन्हें कहलाना अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने एक बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अटैक किया था 1398 सीई में, और मोहम्मद शाह तुगलक को उन्होंने कैप्चर किया था, इस वजह से। नाउ ग्रेट मुगल्स और मेजर मिलिट्री कैंपेन्स एंड इवेंट्स। अब 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर्स बताए गए हैं, ये आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। मुगल एम्परर के स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई 1526 सीई से, और किसने एस्टैब्लिशमेंट किया, बाबर ने। अब बाबर के बाद ये 6 और मेजर इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, एम्परर्स हैं, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनकी मुगल डायनेस्टी को एक्सपैंड करते गए धीरे धीरे ये लोग। औरंगज़ेब के बाद के जो रूलर्स हैं उन्हें लेटर मुगल एम्परर्स कहा जाता है, क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे
और औरंगज़ेब ने जितना एक्सपेंशन किया था इन 6 ने मिलके, उसके बाद से इनकी डायनेस्टी कम होती गई, धीरे धीरे वो रीजनल एम्पायर्स में कन्वर्ट होते गए, इसलिए इन 6 को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बाबर। बाबर कौन थे? सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे छोटे बेटे थे, एल्डेस्ट सन थे। इनका टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1530 सीई तक। ठीक है, अब इनके मेजर मिलिट्री कैंपेन्स क्या क्या थे? 1526 सीई में इन्होंने अफगान रूलर इब्राहिम लोदी को पानीपत में डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। फिर 1527 सीई में इन्होंने सिसोदिया राजपूत रूलर मेवाड़ के उन्हें डिफीट किया, जिनका नाम था राणा सांगा, और वहाँ पर बैटल ऑफ खनुआ हुआ, जिस पे इन्होंने फोर्ट ऑफ बयाना को टुक ओवर कर लिया। ये कहाँ पर है? राजस्थान में लोकेटेड है। देखिए, जो राणा सांगा थे ये भी बहुत पावरफुल ब्रेव रूलर थे, इन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया था। लेकिन इनके टाइम क्या हुआ, जो एक तो इन्होंने कैनन्स यूज़ किया, तो कैनन से जो इनके एलिफेंट वाली जो आर्मी होती है, तो वो एलिफेंट कैनन से डर के और वापस उल्टे उन्हीं की आर्मी पे उन्होंने अटैक कर दिया, तो उस वजह से भी। और एक इनका जो राणा सांगा का जो एक कह सकते इन्हीं के ग्रुप का जो एक था पर्सन, उन्होंने भी उन्हें धोखा दिया था, वो जाके बाबर के साइड मिल गए थे, इस वजह से भी ये लोग हार गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर 1528 सीई में इन्होंने राजपूत चंदेरी में बैटल ऑफ चंदेरी किया इन्होंने राजपूत के साथ, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर भी इन्होंने उन्हें डिफीट किया। और 1529 सीई में इन्होंने अफगान के जो चीफ थे, कहाँ पर? बैटल ऑफ घाघरा में, वहाँ पर भी इन्होंने उन्हें डिफीट किया। तो ये चारों फाइटिंग्स इनकी इंपॉर्टेंट है, 26 में, 27 में, फिर 1528 में और फिर 1529 में। 4 ईयर्स में इन्होंने 4 जगह पर बैटल किया और सब जगह इन्होंने डिफीट कर दिया, ये जीत गए। सो इनका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपैंड हो गया। फिर इनके बाद इनके बेटे आए हुमायूं, ये भी बाबर के सबसे छोटे बेटे थे। इनका टाइम पीरियड है 1530 टू 1540 सीई और देन 1555 टू 1556 सीई। 1539 सीई में इन्होंने अफगान के चिफ्टन थे शेर खान, उनको डिफीट किया बैटल ऑफ चौसा में। 1540 सीई में इन्होंने फिर शेर खान के साथ बैटल की, बैटल ऑफ कन्नौज में, और फोर्स टू टेक रिफ्यूज इन ईरान। फिर ये वहाँ पर शेर खान से हार गए बैटल ऑफ कन्नौज में, और इन्हें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, और ये कहाँ पर गए? फिर ईरान में जाकर छुप गए, क्योंकि इन्हें कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा था। फिर 1555 सीई में इन्होंने फिर दिल्ली को रिकैप्चर किया सूरीज से, किसकी हेल्प से? सफ़ाविद डायनेस्टी जो थी ईरान की, ईरान की जो सफ़ाविद डायनेस्टी थी, उन्होंने इनको शरण दी हुमायूं को, और उन्होंने फिर इनको हेल्प किया, और इन्होंने दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया। कब? 1555 सीई में, मीन्स आफ्टर 15 ईयर्स। इनका रेबेलियन कौन था? एज पर हिज फादर्स विल हुमायूं गेव मुगल प्रोविंस टू ईच ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। ठीक है, हुमायूं के साथ साथ इनके 3 भाई भी थे, तो इनकी फादर की जो विल थी, मीन्स इनके पापा की जो वसीयत थी किसकी? बाबर की, उसके अकॉर्डिंग सबको इक्वल प्रोविंस बांट देना था, तो हुमायूं ने वैसा ही किया। इनके सारे भाइयों में इन्होंने मुगल प्रोविंस को इक्वल डिवाइड कर दिया, बट दे ऑलवेज कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम, दिस वीकेंड हिज पावर अगेंस्ट अफगान्स। लेकिन इनके जो दूसरे भाई थे वो इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, इन्हें कंस्पायर करते थे, जिसकी वजह से इनकी पावर वीक हो गई, मीन्स वो भी इनके अगेंस्ट थे। और जब ये शेर खान के साथ इनकी बैटल हुई, तब उन लोगों ने भी अपोज किया, और उन्होंने शेर खान को सपोर्ट किया कि नहीं, आप हुमायूं को मार दीजिए। उस वजह से ये हुमायूं हार गए थे, और इन्हें यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। और ये इन्होंने फिर कहाँ पर शरण ली? ईरान में सफ़ाविद डायनेस्टी से इन्होंने जाके शरण ली, उन्होंने उनकी हेल्प करी, और इन्होंने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर किया 1555 में। ओके, फिर इनके बाद आए इनके बेटे अकबर, ये भी हुमायूं के सबसे छोटे बेटे थे। इनका टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 सीई तक। मेजर मिलिट्री कैंपेन्स 1556 सीई में बिकेम द एम्परर एट द एज ऑफ 13 विद बैरम खान एज हिज रीजेंट टिल 1560 सीई। ओके, ये उस समय बहुत छोटे थे, इनकी एज 13 ईयर्स ही थी जब ये एम्परर बने। किसकी हेल्प से बने थे? बैरम खान। मूवी देखी ना जोधा अकबर, उसमें स्टार्टिंग में जो सीन बताते हैं उसमें बताते ना इनके वो रहते हैं रीजेंट। रीजेंट किसको बोलते हैं? जो कि उनके स्टेट को गवर्न करते हैं, कब तक?
जब तक कोई किंग या क्वीन एब्सेंट हो या बहुत छोटा हो या कोई बीमार हो, डिसेबल हो, ऐसा अगर कोई किंग और क्वीन होते हैं तो उनकी एब्सेंस में उनको कौन गवर्न करता है स्टेट को? रीजेंट। तो वो रीजेंट है बैरम खान। उनकी हेल्प से ये एम्परर बने थे 13 ईयर्स में ही, और ये कब तक थे? 1560 CE तक। उसके बाद ये बड़े हो गए थे, फिर उन्होंने अपना खुद का संभाल लिया विदाउट हेल्प ऑफ बैरम खान। बिकेम 1556 CE and 1570 CE between fought the second battle of Panipat under Bayram Khan, defeated Hammu, the military chief of Sultan Adil Shah Suri dynasty and Afghan army, and re-established the Mughal rule by taking back Agra and Delhi from Adil Shah, who captured them after Humayun's death। ठीक है, 1556 CE और 1570 CE के बीच में इन्होंने सेकंड बैटल करी पानीपत में बैरम खान के अंडर, जहाँ पर इन्होंने जो सुल्तान आदिल शाह सूरी थे, जो कि मिलिट्री चीफ थे सूरी डायनेस्टी के, उन्हें हराया अफ़गान आर्मी के साथ, और उन्होंने फिर से रीएस्टैब्लिश किया अपने रूल को। कहाँ पर? आगरा और दिल्ली को वापस ले लिया आदिल शाह से, जो कि हुमायूं के डेथ के बाद इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। तो अकबर ने वो सारा अपना रीएस्टैब्लिशमेंट कर लिया। सीज्ड द किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंदवाना, चित्तौड़, द कैपिटल ऑफ सिसोदिया राजपूत एंड द फोर्ट ऑफ रणथंबोर। ठीक है, यहाँ का भी ये जो मालवा का जो किंगडम्स थे चित्तौड़ के, और ये भी इन्होंने सब कैप्चर कर लिए। 1570 से 1585 CE में इन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इनको भी कैप्चर कर लिया। फिर 1585 से 1605 CE में इन्होंने सीज्ड खंदाहर फ्रॉम सफाविद्स, एनेक्स्ड काबुल, कश्मीर, बेरार, खंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। ठीक है, सेंट्रल इंडिया, मतलब इतना सारा पूरा इन्होंने अपने डायनेस्टी को एक्सपैंड कर लिया था। देखिए, सफ़ाविद जो थे इनसे इनके रिलेशन बिगड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि इनके पापा ने तो इनसे हेल्प ली थी, उन्होंने इनको शरण दी थी, उनको रिकैप्चर करने में हेल्प भी की थी, लेकिन अकबर के टाइम पे फिर इनको इनके सफ़ाविद से भी रिलेशंस बिगड़ गए। इन्होंने उनको भी एनेक्स्ड कर लिया, और ये सारी इतनी स्टेट्स को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया। यहाँ पर इनका पूरा मुगल डायनेस्टी एक्सपेंड होती गई। इतने सारे जो स्टेट्स थे सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इनके भी रेबेलियंस थे। देखिए, इनके बाप बेटे के अंदर, भाई भाई के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, तो इनके रेबेलियन भी थे कि 1556 CE एंड 1570 CE सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम, हु वाज द रूलर ऑफ काबुल। हाफ ब्रदर मीन्स क्या होता है कि इनके इसमें तो बहुत सारी शादियाँ करते थे, एक ही राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो वो अलग अलग रानियों से अलग अलग बच्चे होते थे, तो वो होते हाफ ब्रदर। तो एक बीवी के जो बेटे थे वो अकबर थे, और दूसरी बीवी के जो बेटे थे वो मिर्ज़ा हकीम थे। ठीक है, उन्होंने भी इनसे रिवॉल्ट किया, जो कि काबुल के रूलर थे। इन्होंने काबुल वाला एरिया उन्हें दे दिया था मिर्ज़ा हकीम को, तो उनसे इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए। 1579-80 में क्रश्ड द रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम, उन्होंने उनके रिवॉल्ट को क्रश किया। फिर 1600 CE में डिफिटेड हिज सन प्रिंस सलीम, हु ट्राइड एंड आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट हिम। अब इनके भाई तो रिवॉल्ट कर ही रहे थे, साथ साथ में इनका जो सन था, जिनको हम सलीम के नाम से जानते हैं, उन्होंने बाद में अपना नाम जहांगीर कर लिया था, लेकिन उनका रियल नेम सलीम था, प्रिंस सलीम। उन्होंने भी इनको डिफीट किया 1600 CE में। ओके, अब इनके सन आए जहांगीर, एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। इनका टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627 CE तक। द सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। अब जो ये अमर सिंह थे, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे, इन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके साथ टाई अप कर लिया था। कॉन्क्वेड कंगरा, नाउ इन हिमाचल प्रदेश, एंड किस्तवन इन कश्मीर, यहाँ पर भी इन्होंने कॉन्क्वेड किया। लॉन्च्ड कैंपेन अगेंस्ट सिख, अहोम्स एंड अहमदनगर विच वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इन्होंने अपने कैंपेन सिख्स, अहोम्स और अहमदनगर में भी किए, लेकिन वहाँ पर ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वो भी ब्रेव डायनेस्टीज थे। फिर 1622 CE में लॉस्ट खंदाहार टू सफाविद्स ऑफ ईरान। 1622 CE में सफाविद से ये हार गए। 1622 CE में इनके भी सन थे प्रिंस खुर्रम, जिनको हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इनसे रिबेल किया। सेम वही चीज़ है, बाप बेटे से लड़ रहा है, फिर बेटा, वही जो इनकी हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती चली गई, है ना।
अब हुमायूं के साथ भी यही हुआ, उनके भाई उनसे रिवॉल्ट किया। फिर अकबर जो थे, इनके भी भाई ने रिवॉल्ट किया, इनके बेटे ने भी इनके साथ रिवॉल्ट किया। फिर इनका बेटा जो जहांगीर था, उसने अपने पापा से रिवॉल्ट किया था, जहांगीर के बेटे ने भी इनसे रिवॉल्ट किया। तो इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रही, लेकिन फिर भी ये अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते ही गए। फिर इनके बाद जहांगीर के बेटे आए शाहजहां। जहांगीर ने, नाम तो जहांगीर का क्या था, सलीम था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का नाम जहांगीर रख लिया था। जहां मीन्स वर्ल्ड एंड गिर मीन्स जो उसको क्या बोलते हैं, जो राज कर सके उसके ऊपर। ओके, सो उन्होंने अपना नाम उसके ऊपर जहांगीर रख लिया था। फिर आए शाहजहां। इनका भी नाम शाहजहां नहीं था, इनका नाम भी प्रिंस खुर्रम था। इन्होंने खुद ने अपना नाम शाहजहां रख लिया था, मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जहांगीर के थर्ड सन थे। इनका टाइम पीरियड है 1627 से लेके 1658 सीई तक। 1632 सीई में इन्होंने अहमदनगर को एनेक्स्ड किया, फोर्स्ड द रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट हिम एज ओवरलॉर्ड। बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, उन्हें फोर्स किया कि वो उन्हें ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट कर ले। डिफीट पोर्चुगीज ट्रेडर्स इन हुगली बंगाल। पोर्चुगीज ट्रेडर्स को भी इन्होंने डिफीट किया हुगली में, बंगाल में जो है। फिर 1635 सीई में इन्होंने राजपूत, बुंदेलास और सिस्ट ओरछा को डिफीट किया, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1638 सीई में फिर इन्होंने रिकैप्चर किया खंडाहार को फ्रॉम सफाविद्स ऑफ ईरान। ठीक है, इनके पापा तो हार गए थे सफाविद से, लेकिन इन्होंने फिर रिकैप्चर कर लिया उनको और अगेन लॉस्ट कर दिया 1649 सीई में। ठीक है, बार बार हारते थे, फिर से बैटल होती थी, तो वो लोग फिर से सफाविद से जीत गए 1649 सीई में। फेल्ड टू सीज बल्क फ्रॉम उज्बेक्स एंड रिलेशन विद सिक्स ट्रेंड। ठीक है, उज्बेक से ये लोग हार गए और इनके सिख से भी रिलेशन स्ट्रैंड हो गए। फिर इनके भी रिबेलियन थे। 1657-58 सीई में औरंगजेब वन द वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहां सन। शाहजहां इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब शाहजहां को भी उनके बेटे से ही रिवॉल्ट मिला। औरंगजेब जो थे इनके बेटे, उन्होंने इनके साथ रिवॉल्ट किया, इन्हें पूरी लाइफ के लिए आगरा के जेल में बंद कर दिया और उनके जो दूसरे भाई थे औरंगजेब के, उन्हें भी इन्होंने मार दिया। क्रश्ड द रिवॉल्ट ऑफ अफगान नोबल खान जहां लोधी। ठीक है, अफगान के नोबल थे खान जहां लोधी, उनको भी इन्होंने क्रश कर दिया। अब औरंगजेब थर्ड सन ऑफ शाहजहां, 1658 से लेकर 1707 सीई तक इनका टाइम पीरियड चला। ठीक है, स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1526 सीई से बाबर से स्टार्टिंग हुई थी मुगल डायनेस्टी की, और ये कब तक चली, 1700 सीई तक चली। तो 1857 तक है, लेकिन जो लेटर मुगल एम्परर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पीरियड पे मुगल डायनेस्टी एक्सपेंड होने की बजाय वापस कम होती गई। ठीक है, इसलिए ये टाइम पीरियड ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इन 6 एम्परर्स को ही इम्पॉर्टेंट बताया गया है, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं के बारे में पढ़ा है। अभी औरंगज़ेब जो थे ये शाहजहाँ के थर्ड सन थे। अब ये जो शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं और जहांगीर और ये थे, ये लोग क्या थे, अदर रिलीजन को भी एक्सेप्ट किया इन लोगों ने। तो इनका जो मिलिट्री कैंपेन था ये बेटर था, इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो थी ये बेटर थी, क्योंकि ये अदर रिलीजन वालों को भी एक्सेप्ट करते थे, उनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन ये औरंगज़ेब जो आए ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे, इन लोगों ने अदर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट की। इस वजह से इनके टाइम पीरियड में फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस हुए, इनके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इन 1663 CE डिफीटेड अहोम्स इन नॉर्थ ईस्ट, suppressed Yusufzai and Sikh for a short period of time, gained initial success in battle against Maratha chieftain Shivaji, insulted and imprisoned Shivaji when he came to accept Mughal authority. So Shivaji escaped from Agra, carved out his own kingdom and began to attack the Mughals frequently. अब जो मराठा रूलर थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो हम कहते हैं, उन्हें भी इन्होंने बहुत इनिशियल बैटल में तो इन्हें सक्सेस मिल गई थी मराठा से, लेकिन इन्होंने उनको इम्प्रिजन भी किया शिवाजी को, क्योंकि वो मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो थे कट्टर हिंदू और ये थे कट्टर मुस्लिम, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। शिवाजी फिर आगरा से चले गए, फिर उन्होंने अपना खुद का एक ऑन किंगडम इस्टेब्लिश किया और इन्होंने फिर से अटैक किया मुगल्स पर फ्रिक्वेंटली।
1681 से 1700 सी तक इन्होंने अपना एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। इन्होंने साउथ में भी पूरा कैप्चर कर लिया, डेक्कन में, और वहाँ पर अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश कर ली। औरंगज़ेब के टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने अपना मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिया था, इतना इन्होंने एक्सपैंड कर दिया था। 1685 सीई में इन्होंने बीजापुर को एनेक्स किया। 87 में फिर गोलकोंडा को एनेक्स किया, जहाँ से ये लोग जाते हुए डेक्कन तक पहुँच गए थे मराठास के अगेंस्ट। वहाँ पर इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर किया। अंडर हिम मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट स्पैनिंग नियरली ऑल द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इनके अंडर में मुगल एम्पायर अपने पिक पॉइंट तक पहुँच गया था, जहाँ पर इन्होंने नियरली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया था। अब इनको भी रेबेलियन फेस करनी पड़ी। अब इनके जो बेटे थे फेस्ड रेबेलियन बाय हिज सन प्रिंस अकबर। ये वो पहले वाले अकबर नहीं हैं, ठीक है, ये औरंगज़ेब के बेटे हैं, इनका भी नाम अकबर ही है, प्रिंस अकबर। इन्होंने किसको सपोर्ट किया? मराठास को सपोर्ट किया और डेक्कन सल्तनत को, एंड फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान। ओके, इन्होंने भी अपने पापा से रेबेलियन किया, विद्रोह किया उनका, और इन्होंने किसको सपोर्ट किया? मराठास को सपोर्ट किया और सफाविद डायनेस्टी को सपोर्ट किया। देयर वॉज अ वार ऑफ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग औरंगजेब सन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, देयर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग औरंगजेब सन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, औरंगजेब के डेथ के बाद फिर उनके बेटे को सक्सेशन मिल गया। इन 1680s फेस्ड रेबेलियन बाय अहोम्स अगेन। 1680s में इन्हें अहोम से भी रेबेलियन मिला, राठौर और राजपूत से मारवाड़ में भी इन्हें रेबेलियन मिला। क्यों? क्योंकि इनकी जो वो रिलीजन वाली पॉलिसी थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, ये दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इस वजह से जो दूसरे रिलीजन के रूलर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा रेबेलियन करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो गया था। अब ये इसमें पूरा एक्सटेंशन बताया है मुग़ल एम्पायर का कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना पूरा डायनेस्टी को इतना एक्सपैंड कर लिया था। येलो लाइन में एक्सटेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर बताया 1530 में, फिर ग्रीन में बताया 1605 में, ऑरेंज में बताया 1707 में, और येलो में बताया है जो बाबर के टाइम पे अफ़गान किंगडम था वो सिर्फ इतना ही था। ये मेन सिटीज़ बताई है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने कवर कर लिया था, इतना एक्सपेंशन हो गया था मुग़ल डायनेस्टी का।